श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैसाख मास में बेल के फल का उपाय या बेलपत्री के फल का उपाय। साथियों, बैसाख के महीने में जो भी साधक भगवान भोलेनाथ को बेल का फल समर्पित करता है तो भोले बाबा उससे अति प्रसन्न होते हैं और मन वांछित फल प्रदान करते हैं। स्कंद पुराण में आता है कि भगवान भोलेनाथ ने स्वयं माता पार्वती से कहा है कि जो भी व्यक्ति बैसाख मास में उन्हें ये बेलपत्री के फल या बेल के फल को समर्पित करता है वह उनका अति प्रिय हो जाता है और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो वो उसकी मनोकामना या जो भी कामना करके वो फल चढ़ाया जाता है भगवान भोलेनाथ उसे पूरा करते हैं। बेल के फल के और भी प्रयोग हैं, जैसे कि यदि भगवान भोलेनाथ को जो बेल का फल चढ़ाया जाता है उसके बाद आप उसे शाम के समय भगवान भोलेनाथ के यहाँ से लेकर आएं और बेल का जो गूदा है उसके अंदर का भाग उसे निकाल कर सुखा लें या कुछ दिन बाद किसी रोगी को दें तो उसको आराम लगता है। विशेषकर पेट के रोगी जिन्हें पेट की शिकायत है या जिनका हाजमा कमज़ोर है, डाइजेशन कमज़ोर है, उसको दें तो उसके पेट के रोग ठीक हो जाते हैं। और कई लोगों को बारिश में पेट दर्द की शिकायत रहती है, वो शिकायत कभी नहीं आती। दूसरा एक आध्यात्मिक उपाय भी है कि जो बेल का फल शिव जी को समर्पित किया जाता है उसके बाद वह फल आप ले आएं और उसके अंदर का भाग यानी बेल का गूदा उसको सुखा लें और सूखने के बाद जलाकर उसकी भस्म बना लें और उसको बढ़िया छान कर एक डिब्बी में रख लें। जब भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है तो साधक भस्मी चढ़ाते हैं, तो भस्मी की जगह वो बेलपत्र या बेल के फल की भस्मी चढ़ाई जाए तो भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। बाबा कहते हैं माता पार्वती से कि पार्वती, जो भी साधक बेल के फल की भस्मी मुझे चढ़ाता है तो वो समझो कि माता पार्वती से और उनका मिलन कराते हैं। यानी बच्चों के सामने यदि माँ और बाप का मिलन कराया जाए तो वो कितनी प्रसन्न होते हैं और साधक को मनोवांछित फल मिलता है। इसी तरह बाबा कहते हैं कि जो भी भक्त बेलपत्री के पेड़ के नीचे और एक बेलपत्री हाथ में लेकर जो भी कामना करते हैं और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं और उस बेलपत्री को बाबा भोलेनाथ को जो भी समर्पित करें, जो भी कामना करके समर्पित करें तो वह भी भगवान भोलेनाथ उसकी कामना पूरी करते हैं। बैसाख मास में भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना अति शुभ और उत्तम माना गया है। उसके साथ यदि बेलपत्री के समर्पित की जाए तो अति प्रसन्नता। यदि आप प्रतिदिन भोले बाबा को जल अर्पित करते हैं तो बैसाख मास में कुछ अक्षत के दाने और बेलपत्री 5-7 अक्षत के दाने 2-5 बेलपत्र और यदि संभव हो तो पीली कनेर के फूल 2-5 या एक जितना भी संभव हो, ये चीज़ें यदि आप भगवान भोले बाबा को बैसाख मास में समर्पित करते हैं तो आप मान के चलिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र का वचन है। भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि वह जो मांगे सो मिलता है। यानी बाबा इतनी प्रसन्न होते हैं कि उसकी मनोवांछित इच्छा की पूर्ति हो जाती है। यानी कहने का मतलब जो मांगोगे सो मिलेगा। तो बैसाख मास में बाबा को जल के साथ अक्षत
बेलपत्र और पीली कनेर के पुष्प अर्पित करें। और यदि परिवार में कोई व्यक्ति व्यसन में डूबा हुआ है तो बस उसमें भी ये उपाय कारगर है कि एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर एक बेलपत्र हाथ में लेकर और बाबा से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे परिवार में ये व्यक्ति व्यसन में डूबा हुआ है, इसको सद्बुद्धि दें और ये अच्छे रास्ते पर चले। तो ये कामना करके आप भोले बाबा को वह बेलपत्र समर्पित करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी और व्यसन में डूबा हुआ व्यक्ति वापस अच्छे रास्ते पर चलेगा और आपके घर में सुख शांति, धन वैभव और लक्ष्मी की कृपा होगी। वैशाख मास में जल दान का भी बहुत बड़ा महत्व है, सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। तो जितना संभव हो सके जल दान करें और बाबा को जल समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे वह भी ये लाभ उठा सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।